दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सक्सेस जोन में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्देशांक ज्यामिति 2D का पार्ट पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए कक्षा 10 के लिए सारा को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति पार्ट पर। दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछते रहिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जल्द से जल्द देते रहें। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति जो होता है वो दो अक्षों पे मिलके चलता है। दो अक्ष हम लोग के सामने दिखाई पड़ते हैं। एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इन दोनों की उल्टी साइड इनके निगेटिव साइंस मतलब एक्स निगेटिव एक्स डैश और वाई डैश अक्ष होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इनको याद कैसे करें। तो जो हम लोगों का लेटा हुआ यानी क्षैतिज पे दिखाई पड़ेगा आप लोगों को वो होगा एक्स एक्सिस। क्षैतिज पे दोस्तों एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर पे दोस्तों वाई एक्सिस होता है। ये दो पार्टों से मतलब दो एक्सिसों से मिलकर बना होता है। इंग्लिश में इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। ये दो जो निर्देशांक हम लोग पास होते हैं उसमें एक भुज तथा एक कोटि होता है। एक भुज तथा कोटि, इसको भुज कॉमा कोटि के फॉर्म में लिखते हैं। भुज हमेशा एक्स एक्सिस पे चला जाता है तथा कोटि हमेशा हम लोग की दोस्तों वाई एक्सिस पे होती है। जैसे कोई बिंदु हम लोग मान लेते हैं x, y, तो दोस्तों भुज तथा कोटि पूछी जाती है। तो x हमारी जो होती है वो होता है भुज और y हमारा कोटि होती है। इंग्लिश में इसे ऑर्डिनेट तथा एब्सिसिया बोलते हैं। दोस्तों इसके आगे हम लोग चिन्ह निर्धारण देख लेते हैं कि हम लोग चिन्ह का निर्धारण किस प्रकार करें, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में निर्देशांक ज्यामिति में चिन्ह निर्धारण का भी एक अपना महत्व होता है। अगर हम लोग चिन्ह निर्धारण नहीं पता है तो हम लोग आगे कोऑर्डिनेट को कुछ नहीं कर पाएंगे। देखते दोस्तों एक्स अक्ष पे जो हम लोग राइट हैंड पे दूरी दाएं तरफ दूरी चलेंगे वो हम लोग प्लस में लेंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम लोग डॉट्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। और दोस्तों वाई एच पे हम लोग जो नीचे से ऊपर की तरफ दूरी चलेंगे इसको हम लोग प्लस में डोनेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके के अगर हम उल्टी साइड पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ये -6 -5 -4 -3 -2 और ये -1। इसी तरीके वाइज में नीचे बढ़ेंगे तो ये नीचे हम लोगों की माइनस में दूरियां नजर आएंगी। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। दोस्तों कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट का नाम जानना भी अति आवश्यक होता है, इसलिए हम उनको नामों का भी निर्धारण देख लेते हैं। तो ये दोस्तों प्रथम चतुर्थांश,
ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। और अच्छे विधि में दोस्तों याद करने के लिए इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड नंबर, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट थर्ड नंबर और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट फोर्थ नंबर हम लोग रखते हैं दोस्तों। इनको इस प्रकार रखने के अलावा इनके चिन्हों को भी याद रखने के लिए हम लोग इधर एक विशेष सारणी टाइप की बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं दोस्तों। सबसे ऊपर लिखते हैं चतुर्थांश, यहां लिखते हैं चिन्ह दोस्तों, प्रथम द्वितीय तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश दोनों प्लस में, द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस का y प्लस का, तृतीय चतुर्थांश में x आपका निगेटिव हो जाएगा और y भी निगेटिव हो जाएगा। चतुर्थ चतुर्थांश में x पॉजिटिव होता है y निगेटिव होता है। दोस्तों कुछ ऊपर नीचे हो गया, आप अपना सही ढंग से इसको बना लीजिएगा और दोस्तों याद भी रखिएगा। ये सारणी आप लोग अगर याद रखेंगे तो आपको चतुर्थांश पहचानने में और भी अन्य चीजों मतलब दूरी निकालने इत्यादि चीजों में परेशानी नहीं होगी। चतुर्थांश के जरिए हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो हम लोगों को आसानी से चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों हम लोगों के सामने कुछ प्रश्न दिए हुए, प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं हम लोगों ने कितना सीखा। आकलन करना बहुत जरूरी होता है। देखते हैं दोस्तों हम लोग ने अभी तक क्या सीखा। देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों, बताया हुआ प्रश्न संख्या 1 चतुर्थांश ज्ञात करिए। तो हम लोग चतुर्थांश ज्ञात करते हैं। देखते हैं पहला हम लोग को दिया 3 4 चिन्ह लगा के दोस्तों देखते हैं तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का। हम लोगों ने दोस्तों जब सारणी बनाई हुई थी तो देखा हुआ था जब दोनों प्लस के होते हैं तो चतुर्थांश पहला होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 5,3। तो ये दोस्तों चिन्ह निर्धारण कर लेते हैं प्लस प्लस। दोस्तों जब प्लस और प्लस आया था हमने देखा था x भी प्लस में y भी प्लस में, ऐसा हम लोगों को प्रथम चतुर्थांश में देखने को मिला हुआ था। तो इसके भी आंसर हम लोगों को दोस्तों प्रथम चतुर्थांश ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों देखते हैं 3,2 चिन्ह निर्धारण, दोनों प्लस प्लस के ही हैं। आज हम लोगों को फिर पिछले क्वेश्चन की तरह के प्रथम चतुर्थांश में मिल रहा है, दोस्तों प्रथम चतुर्थांश लिखते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा अलग क्वेश्चन लग रहा है हम लोग तो दूसरी तरीके से देखते हैं दोस्तों। पहला माइनस का दिया हुआ है, दूसरा प्लस का दिया हुआ है। दोस्तों हम लोग जब बात कर रहे थे x माइनस होता है और y प्लस होता है, ऐसा चतुर्थांश हम लोग को देखने को मिला था द्वितीय चतुर्थांश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन दोस्तों माइनस का 3 माइनस का 4 दोनों निगेटिव हैं। दोस्तों जब दोनों नेगेटिव आए थे, दोनों ऋणात्मक आए हुए थे तो हम लोगों ने देखा था x और y दोनों नेगेटिव हुए थे तो तीसरा चतुर्थांश था। इसका आंसर तृतीय चतुर्थांश आया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ये उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। दोनों नकारात्मक राशियां हम लोग को दी हुई है। जब दोनों राशियां नकारात्मक है तो दोनों चिन्ह ऋणात्मक आए हुए हैं, ऐसा चतुर्थांश हम लोग को तृतीय चतुर्थांश देखने को मिला था। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें पहला निगेटिव तथा दूसरा पॉजिटिव है। ऐसा चतुर्थांश दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देख रखा है, इसका भी आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन दोस्तों दोनों ऋणात्मक दिए हुए हैं, ऐसा चतुर्थांश इस क्वेश्चन की तरीके ये भी क्वेश्चन है, दोनों निगेटिव है, इस तरीके के चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश आया हुआ था। अगला क्वेश्चन फिर उसी के तरीके दोनों ऋणात्मक दिए हुए हैं। जब दोनों ऋणात्मक दिए हुए हैं तो इसका भी आंसर दोस्तों
तृतीय चतुर्थांश आएगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आप अपने मन से अपनी बुक कुमारण मित्तल जो भी आपके पास हो, हमारे पास तो एनसीईआरटी की हम बुक सजेस्ट करेंगे। आप एनसीईआरटी की बुक लीजिए और उससे क्वेश्चन लगाइए। ये आपके दोस्तों कोर्स में है, 2020 की परीक्षा में निर्देशांक ज्यामिति कोर्स में निर्धारित किया गया। कुछ चैप्टर यूपी बोर्ड ने हटाए हुए हैं, पर उन चैप्टर को उन लोगों को पढ़ लेंगे, पर बाद में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का भविष्य न खराब हो। हम उन चैप्टरों को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे जरूर, ताकि ये बाई चांस आप क्लास 11th में जाए या आगे की पढ़ाई करें तो ये बोल ना सके कि हम लोगों ये पढ़ा है। दोस्तों हम लोग देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति के पटल पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बिंदुओं का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो अक्षों पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग का पूरा चलता है, एक्स तथा वाई। तो इसमें जो दूरी चली जाएगी दो बिंदुओं पे चली जाएगी। दोस्तों ये जो पॉइंट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इस पॉइंट को ओ ओरिजिन के नाम से जानते हैं, केंद्र बिंदु भी बोलते हैं। इसके दोस्तों निर्देशांक 0,0 होते हैं, इसीलिए उसे ओरिजिन भी बोलते हैं। दोस्तों अब जो दूरी हम लोग एक्स अक्ष पे चलेंगे उसे एक्स बोलेंगे, जो दूरी वाई अक्ष पे चलेंगे उसे वाई बोलेंगे। जैसे दोस्तों हम लोगों को कोई क्वेश्चन दिया गया है x, y का निरूपण करो, x1, y1 का, xy तो कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। तो जो हम लोग दूरी x अक्ष पे चलेंगे तो ये दूरी दोस्तों हम लोग क्षैतिज चलेंगे। मान लिया यहाँ पर है x1, जो दूरी दोस्तों हम लोग ऊर्ध्वाधर चलेंगे वो y अक्ष पे दूरी चलेंगे। दोस्तों y1 देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कोई y1 बिंदु है इतनी दूर पे। अब इन दोनों को दोस्तों डॉट डॉट करके मिला दें अगर हम, तो कहीं पे हमारा यहाँ पे बिंदु आ जाएगा x1, y1। अब दोस्तों इस बिंदु के निर्देशांक अगर हम निकालना चाहें तो इस बिंदु के निर्देशांक दोस्तों हो जाएंगे x1, y पे तो हम लोगों ने कोई दूरी चली ही नहीं, तो y पे जब दूरी नहीं चली तो y को 0 मान लेते हैं। इसी तरीके y की इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं y1, 0। सॉरी दोस्तों x को हमेशा पहले रखते हैं तो 0, y1 होंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहां से हम लोग एक चीज ये समझ में आई, x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0। इन्हीं से दोस्तों हम लोग एक इक्वेशन निकल के आती है, बोला जाता है x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का दोस्तों जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर 0। इसी प्रकार दोस्तों y अक्ष का एक समीकरण होता है दोस्तों वो होता है x बराबर 0। इतना दोस्तों समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों लोग, दोस्तों देखते हैं हम लोग कुछ बिंदु हम लोग के पास थी, कुछ दूरियां हम लोगों के पास दी हुई हैं। एक्स अक्ष पे हम लोगों ने जो दूरी चली है धनात्मक दिशा में वो a दी हुई है, जो ऋणात्मक दिशा में चली हुई दूरी है वो माइनस a दी हुई है। उसी प्रकार y अक्ष में जो हम लोगों ने ऋणात्मक जगह पे चली हुई दूरी है वो माइनस b दी हुई है, और जो धनात्मक जगह पे चली हुई दूरी दी है वो प्लस का b दी हुई है। इससे हम लोग दोस्तों दो निष्कर्ष निकल के आते हैं कि एक्स अक्ष पर चली दूरी वो दोस्तों होती है प्लस माइनस है, और y अक्ष पर चली दूरी वो दोस्तों होती है प्लस माइनस b। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग उन्हीं तरीके से इनके भी कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना चाहें तो दोस्तों यहां पर देखिए a एक्स अक्ष पे दूरी है और y अक्ष पे हम लोगों ने कुछ नहीं चला तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके इसके कोऑर्डिनेट इधर माइनस a, 0 हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट अपर में है तो b, 0 हो जाएंगे। सॉरी दोस्तों इसकी गलती हो जाती है, हमेशा 0, b होते हैं। नीचे दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ये हो जाएगा
0 कॉमा माइनस का भी। अब दोस्तों इनसे जो बिंदु हम लोगों को बन के आ रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट अगर देखना चाहे दोस्तों तो ये बिंदु देखिए यहाँ पे बनेगा आके आपका, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a कॉमा b। यहाँ पे दोस्तों देखिए दूसरा बिंदु बनेगा आप लोगों के सामने, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होगा माइनस का a कॉमा b। इस तरीके दोस्तों ये वाला बिंदु देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस का a कॉमा माइनस का b। इस प्रकार दोस्तों ये वाला कोऑर्डिनेट देखते हैं हम लोग, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a कॉमा माइनस का b। दोस्तों ये वही चिन्ह निकल के आ रहे हैं, वही चिन्ह आप देख लीजिए, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, वही चिन्ह दोस्तों निकल के आ रहे हैं जो हम लोगों ने चिन्ह प्रकाटिका में चिन्ह निर्धारण पढ़े हुए थे। दोस्तों यहाँ से समझ में आ गया होगा क्लियरली कि इस प्रकार इन बिंदुओं को हम लोग चलते हैं और हम लोगों का चिन्ह निर्धारण किस प्रकार होता है। इन्हीं चिन्ह निर्धारण के साथ हम लोग ये भी जान सकते हैं कौन सा कोऑर्डिनेट हमारा किस डायरेक्शन में पड़ेगा। दोस्तों आपकी पहले एक्सरसाइज में यही सब दिया हुआ है, आप लोग पहले एक्सरसाइज लगाइए और जो भी क्वेश्चन नहीं आती वो हमें डाउट में कमेंट करिए। बहुत जल्दी हम लोग आपका व्हाट्सएप ग्रुप टेलीकॉम चैनल बना देंगे, तो आप वहां पर भी हमारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग अब दूरी के सूत्र का निगमन करेंगे। दोस्तों दूरी का सूत्र तो हम जानते ही हैं कि हम लोग को पढ़ा दिया जाता है डायरेक्ट कि d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये सीखने लायक बात होती है कि आता कहां से, सीखने तो लोग सीख सकते हैं, कहीं से भी आ सकता है, बता दिया गया रट लिया। आज देखते हो दोस्तों ये किस प्रकार हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, किस प्रकार ये निगमन के जरिए हम लोग सिद्ध करते हैं इसको। देखते हो दोस्तों ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग को दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पे वाई एच, ये एक्स एच, ये वाई डैश और ये एक्स डैश होता है। दोस्तों दो बिंदु हम लोगों को सबसे पहले मालूम होते हैं, उन्हीं के बीच की दूरी निकालनी होती है। दो बिंदु हम लोग जो मालूम होते हैं वो होते हैं x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2। हम ये मान लेते हैं कि x2 y2 x1 y1 से बड़े हैं। अब इनका निर्धारण करते हैं दोस्तों, अगर हम मान ले x1 यहां है, y1 सॉरी दोस्तों यहाँ x1 है, तो यही का बिंदु मिलेगा हम लोगों को x1 कॉमा y1 और x2 y2 दोस्तों यहां का ही मिलेगा। है ना दोस्तों। अब इन जो लाइनें हम लोगों को दी हुई है इन लाइनों को मिला के देखते हैं दोस्तों। ये लाइन दोस्तों ये वाली और ये, तो यहां से ये देखो दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये पाइथागोरस थ्योरम वाला समकोण त्रिभुज बन गया। यही दूरी हम लोग दोस्तों निकाली, इसी दूरी को हम लोग डी नाम देते हैं। दोस्तों अगर ये दूरी x1 है, ये पूरी दूरी x2 है, दोस्तों ये जो थोड़ी दूरी बचेगी ये बनेगी x2 माइनस x1। इस तरीके ये पूरी दूरी y2 है, ये y1 है, तो ये दूरी जो बची यही y2 माइनस y1 बची। अब दोस्तों वही पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लगाते हैं दोस्तों फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर डी दिया हम लोगों को कर्ण, तो डी स्क्वायर, लंब दोस्तों दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब दो आधार दिया दोस्तों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हाल तो हम लोग कर नहीं सकते, d का स्क्वायर हटा देते उधर अंडर रूट लगा देते हैं, तो ये बन जाता है दोस्तों d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
दोस्तों यही दूरी का फॉर्मूला होता है जो हम लोग निकालते रहते हैं। तो दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कभी कभी x2 का मान x1 से छोटा हो जाता है। तो दोस्तों अगर ओरिजिनल फॉर्मूला हम लोग देखें तो होता है d बराबर अंडर रूट x2 डिफरेंस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 डिफरेंस y1 का होल स्क्वायर। यही दोस्तों लोगों का ओरिजिनल फॉर्मूला हो। ये दोस्तों इसकी पूरी प्रूविंग है जो कभी कभी बोर्ड पेपर में, बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। दोस्तों ये भी हम लोगों को याद होना जरूरी होता है। कभी बाई चांस किसी इंटरव्यू में आप गए, किसी ने पूछ लिया मैथ से करके गए, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि हम लोग इस संपूर्ण त्रिभुज के जरिए ये फॉर्मूला प्रूव करते हैं। जरा से दोस्तों प्रूविंग है, देख लेंगे अपना। दोस्तों आपको हमारी निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 की पहली क्लास हुई। दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने हमारा YouTube चैनल सक्सेसफुल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सकें। दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें तथा साइड में दिखते हुए रेड बटन को दबा लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप लोग पढ़ाई कर सके। दोस्तों आप लोग एक्सरसाइज लगाइएगा, जो भी डाउट हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत जल्दी आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी बन जाएगा। दोस्तों आप वहां पर भी हमारे डाउट्स पूछ सकते हैं। आप 24 आवर्स में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके डाउट्स करिए, हमें आंसर देते हुए बड़ी खुशी होगी। किसी भी टाइम आप क्वेश्चन पूछिए, घंटे 2 घंटे आधे घंटे में आपके क्वेश्चन का हल आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।